नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पूर्व सर्वेक्षण से संबंधित मेरे द्वारा 5 वीडियो प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स के द्वारा ये अनुरोध किया गया कि सर, उत्तराधिकार के आधार पर जमीन का कैसे सर्वे कराएंगे, इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए। आपके अनुरोध पर जो वीडियो लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है कि बिहार विशेष भू सर्वेक्षण में उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन का सर्वे कैसे कराएं। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन का क्या मतलब है। उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन का मतलब है कि आपके पूर्वज का बिना वसीयत, ध्यान रखा जाए यहां, बिना वसीयत विल किए हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकार को, लीगल हेयर्स को जो संपत्ति प्राप्त होता है उसी को उत्तराधिकार या विरासत से प्राप्त संपत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और इसकी क्या हो गई, मृत्यु, और मृत्यु के पहले इनके द्वारा वसीयत जो है नहीं लिखा गया, तो अब इनके मृत्यु के उपरांत इनके पास जो संपत्ति होगी उस संपत्ति उनके लीगल हेयर्स अर्थात कानूनी उत्तराधिकार में निहित हो जाएगी। उसी को विरासत से या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति कहते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति में किसका कितना हिस्सा होगा, इसके लिए क्या कोई कानूनी प्रावधान है? जी हां दोस्तों, भारत में इसके लिए कानूनी प्रावधान है। आइए उससे आपको अवगत कराते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के लिए जो भारत में कानून बना हुआ है वह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। मुस्लिम धर्म के लिए जो कानून बना हुआ है वह है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, इसी को शरीयत कानून कहते हैं। और ईसाई धर्म के लिए जो कानून है वह है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी अर्थात उसके विधवा को 1/3 संपत्ति मिलती है और उनके बच्चे को शेष 2/3 संपत्ति निहित हो जाती है। दोस्तों, अब जो उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त होगा उसके सर्वे कराने के लिए आपको प्रपत्र 2 में जमीन का स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में इस संबंध में प्रपत्र 2 कैसे भरा जाएगा मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। और इसके साथ साथ वंशावली प्रपत्र 3.1 और 3.1.1 मतलब इसमें वंशावली आपको समर्पित करना जरूरी है। अर्थात उत्तराधिकार से जमीन प्राप्त करने के लिए आपको वंशावली समर्पित करना अत्यंत ही आवश्यक है। वंशावली के साथ साथ 3.1.1 में देखिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है।
तो इसमें आपको भर के सर्वे पदाधिकारी, सर्वे कर्मी को समर्पित करना होगा और इसमें जो भराएगा वह इसी कानून के आधार पर जो हिस्सा होगा उसी को भर कर देना है। अब ये जो प्रपत्र भराएगा कि कितना हिस्सा होगा, इसी के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 अर्थात शरीयत कानून के आधार पर जमीन में कैसे हिस्सा प्राप्त होता है। मुस्लिम विधि में विरासत या उत्तराधिकार, इसमें यह जरूरी है कि मुस्लिम व्यक्ति के मृत्यु को उपरांत ही उत्पन्न होता है, अर्थात पिता के मृत्यु के पूर्व कोई भी व्यक्ति पुत्र, पुत्री या अन्य उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति का दावा नहीं कर सकता है। किंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर दादा की संपत्ति है और दादा की मृत्यु को उपरांत वो संपत्ति अगर उनके पुत्र को प्राप्त होता है तो उस पुत्र का जो पुत्र होगा अर्थात जो पौत्र होगा, जो पोता होगा, वो दादा के संपत्ति में पिता के जीवित रहते हुए भी उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति में मांग कर सकता है। किंतु मुस्लिम में पिता के मृत्यु के पूर्व कोई भी व्यक्ति संपत्ति में उत्तराधिकार के आधार पर दावा नहीं कर सकता है। दूसरा है कि पैतृक एवं स्वअर्जित संपत्ति, जैसे कि हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में अंतर होता है, किंतु इसमें पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है, इसमें कोई विभेद नहीं है, बल्कि सारी संपत्ति जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। साथ ही साथ मुस्लिम संयुक्त परिवार की कोई अवधारणा मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1/3 संपत्ति से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि मुस्लिम संपत्ति में कैसे हिस्सा होता है। पहले मान लीजिए कि असगर अली है, इसके पास 100 डिसमिल जमीन है। पहला कंडीशन कि असगर अली के पिता की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात असगर अली के पिताजी नहीं है। साथ ही साथ इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और अब इसके जो है बच्चे हैं। अब इस बच्चे में उनको 4 लड़के हैं, S1, S2, S3, S4 और 2 जो है वो डॉटर है D1, D2। अब मुस्लिम विधि के अनुसार जो पुत्र और पुत्री को संपत्ति में हिस्सा मिलता है वो होता है पुत्र और पुत्री का जो रेशियो है 2:1 है, अर्थात पुत्र को अगर 50 रुपये मिलता है तो पुत्री को उसका हाफ अर्थात 25 रुपये ही मिलेगा। अगर पुत्र को 20 डिसमिल संपत्ति मिलता है तो पुत्री को 10 डिसमिल ही संपत्ति प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि S1, S2, S3, S4 ये 4 पुत्र है, मान लीजिए सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो मान लीजिए X मिला तो X X X X। अब डॉटर को कितना मिलेगा? पुत्र का आधा मतलब X का हाफ और इस डॉटर को भी X का हाफ। अगर सबको जोड़िएगा तो कितना हो गया? X X X X 4 पुत्र का हो गया और डॉटर को X का हाफ और X का हाफ, तो 5X इक्वल टू कितना डिसमिल है? 100 डिसमिल। तो X का वैल्यू हो गया 100/5 इक्वल टू 20 डिसमिल, अर्थात प्रत्येक पुत्र को जो है वो 20 डिसमिल संपत्ति मिला
तो 20 चौके 80 डिसमिल ये हो गया, और उसके बाद इसका पुत्र का 20 डिसमिल है तो इसको मिला 10 डिसमिल और इस पुत्री को 10 डिसमिल। इस प्रकार 100 जो डिसमिल है उसका बंटवारा होगा। उसी तरह आपके पास जो भी जमीन है उसका जमीन का बंटवारा, अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो 2:1 रेशियो में संपत्ति का बंटवारा होगा। और इसी के आधार पर आप प्रपत्र को भरेंगे। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि पिता की मृत्यु नहीं हुई है, अर्थात पिता भी जिंदा है और असगर अली की पत्नी भी जीवित है। तो इस परिस्थिति में पहले जो शेयर है उनके पत्नी और पिता को जाएगा। तो पत्नी को जो शेयर जाएगा वह जाता है 1/8 संपत्ति, अर्थात 12.5%। तो 100 डिसमिल अगर जमीन है तो पत्नी को मिलेगा 12.5 डिसमिल, और पिता को मिलता है 1/6। तो 100 डिसमिल का 1/6 कीजिएगा तो 16.66 डिसमिल पिता को मिलेगा। अर्थात असगर अली के मृत्यु के बाद पिता और पत्नी का जो हिस्सा है वो निर्धारित है। वो जो है मुस्लिम लॉ में उसको शेयर्स बोला गया है, जिसका हिस्सा जो है कुरान में पहले से ही बताया गया है। अब बच्चे को जो मिलेगा, अब 100 डिसमिल में पहले इस दोनों को जो हुआ 16.66 प्लस 12.5, इस दोनों को जोड़ के 100 में घटा दीजिए तो 70.84 डिसमिल जो है ये बच्चों को शेयर जाएगा। अर्थात 4 पुत्रों में बटेगा और 2 पुत्री में बटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे यहां हमने बताया था कि 4 पुत्र का हुआ तो 4x और प्लस हाफ हो गया तो 5x, 70.84, तो x का वैल्यू हो गया 14.16। अर्थात पुत्र को जो मिलेगा वो 14.168 डिसमिल मिलेगा, और पुत्री को, पुत्र का हाफ हो जाएगा तो 7.084 डिसमिल पुत्री को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आपके पास जो संपत्ति है, पिता की मृत्यु हो गई है तो आप इसी तरह संपत्ति का बंटवारा करेंगे और फिर जो है विहित प्रपत्र में आप भरेंगे। दोस्तों, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा कि हिंदू उत्तराधिकार के आधार पर कैसे हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे, उदाहरण के साथ उसको भी स्पष्ट करेंगे, ताकि आप जो बंटवारा नामा बनाएंगे उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।